सरकार इतनी निर्मम क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निष्ठुर और निर्दयी क्यों बन गई है? 24 देश के अन्नदाताओं ने अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं। मोदी सरकार सत्ता के अहंकार के घोड़े से उतरकर इस देश के खेत और कल्याण की कराहट कब सुनेगी? उन्हें सर्दी में हाड़ कपकपाती सर्दी में ठिठुरते हुए किसान की पीड़ा कब नजर आएगी? ये 3 काले कानून किसने कहा था भाजपा सरकार को बनाने को? 4 या 5 उद्योगपतियों घरानों के कमरों में बैठकर बनाए गए खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 65 करोड़ इस देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है। और मोदी सरकार चिट्ठियां लिखकर, उनको गालियां देकर, उन्हें देशद्रोही बताकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट तो यह जानती है कि कानून बनने के बाद केवल कानून खत्म हो सकता है। मोदी जी, हमारी विनम्र हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, ये तीनों काले कानून खत्म कीजिए, उसके बाद कोई वार्तालाप संभव हो पाएगा। कांग्रेस किस तरीके से देखती है? मित्र, इस देश का दुर्भाग्य ही ये है कि जिन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, वो हमें खेती का ज्ञान दे रहे हैं। आदरणीय तोमर साहब का हम आदर करते हैं, पर उनके 3 पिछले चुनावी एफिडेविट निकालिए तो आप ये पाएंगे कि उनके पास खेती की जमीन ही नहीं, उन्होंने कभी खेती की ही नहीं। दूसरे मंत्री जो किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। ना उन्होंने हल्की मूठ पकड़ी, ना ट्रैक्टर का हैंडल कभी पकड़ा। वो बता रहे हैं कि किसानों के लिए फायदेमंद क्या है और गलत क्या है। और 62 करोड़ किसान जो इस देश का पेट भी पालते हैं। और तोमर साहब, सीमा पर लड़ने वाला जवान इसी किसान का बेटा और बेटी है। जिस दिन जवान और किसान दोनों ने अपना काम छोड़ दिया, देश नहीं चल पाएगा। उनको अपमानित करना बंद करिए। कभी मुख्यमंत्री हरियाणा हमारे खट्टर साहब उनको खालिस्तानी बताते हैं, किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हें रविशंकर प्रसाद कहते हैं। पीयूष गोयल उन्हें नक्सलवादी बताते हैं। जेपी दलाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। हम इस देश के असली राष्ट्रभक्त हैं, इस देश का किसान। इसलिए उनको गालियां देना बंद करिए और उनकी आह, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को सुनिए। 24 किसानों की अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे एजिटेशन के दौरान जो 3 हफ्ते से चल रहा है, क्या कहेंगे? 24 किसान अन्नदाताओं की मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हठधर्मिता है। प्रधानमंत्री कच्छ जाकर 5 भाजपा के सरकारी किसानों से तो बात कर सकते हैं, पर दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों से क्यों नहीं? प्रधानमंत्री को समय क्यों नहीं मिलता? और इन किसानों को दिल्ली की सीमा पर क्यों रोक रखा है? किसानों ने रास्ता नहीं रोका, किसान ने सड़क नहीं रोकी। 73 साल के इतिहास में पहली बार श्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी ने किसानों के रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए। रास्ते में सीमेंट के ट्रक जो हैं, बजरी और पत्थर के ट्रक उल्टवा दिए, बोल्डर्स लगवा दिए। क्या देश का किसान आतंकवादी है? क्या वो अपनी राजधानी में आकर गांधीवादी तरीके से अपनी बात नहीं कह सकता? जब 402 सांसदों की राजीव गांधी जी की सरकार 1988 में 1 महीने तक बगैर वाटर कैनन चलाए, बगैर लाठी और ऑब्स्ट्रक्शन किए महेंद्र सिंह टिकैत और हजारों लाखों किसानों को राजपथ पर आने की इजाजत दे सकते हैं, जब हम अन्ना हजारे मूवमेंट को रामलीला ग्राउंड में लगाने की इजाजत दे सकते हैं, तो ये देश के किसानों को दिल्ली में आने से क्यों रोक रहे हैं? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दें। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए। इन कानूनों पर किसानों को क्या एतराज है ये जानिए। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान को एमएसपी देगा कौन? मिलेगा कहां और मिलेगा कैसे? इन 3 सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार दे दे। आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी घोषित कीजिए, पर जब
अनाज मंडी होंगी ही नहीं तो क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 18 करोड़ किसान के खेत में जाकर एमएसपी पर खरीद कर सकती है? जवाब नहीं में है। आप 42,000 मंडियों से खरीद नहीं सकते। और जब एमएसपी हो मिलेगा ही नहीं तो दिल्ली में एमएसपी घोषित करने का लाभ क्या होगा? और यह पहली सरकार है जो जमाखोरों और काला बाजारियों की मदद में आ खड़ी हुई है। ये कहते हैं कि 70 रुपए की दाल जब तक 140 रुपया किलो नहीं हो जाएगी तब तक सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। क्यों? सरकार महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं करेगी? किसान का आटा, किसान की गेहूं तो 19 रुपया किलो पर बिकती है। आपको आटा, आपके दर्शकों को 30 रुपया किलो पर खुला आटा मिलता है, 50-60 रुपया ब्रांडेड आटा मिलता है। मोदी सरकार 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार देना चाहती है 4 उद्योगपतियों के हाथ में, और जिस दिन यह हो जाएगा वो आटा आम उपभोक्ता को 150 रुपया किलो पर मिलेगा। यह लड़ाई 62 करोड़ किसान की नहीं, यह लड़ाई राशन की दुकान पर मिलने वाले गरीब के राशन की भी है और आम उपभोक्ता की भी है। यह 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो किसान लड़ रहा है। राहुल गांधी जी से दुश्मनी है तो राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस को जेल में डाल दीजिए, सब किसानों को जेल में डाल दीजिए, पर भगवान के लिए ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। मोदी जी ने तो संसद का शीतकालीन सत्र ही खत्म कर दिया। संसद को गैर प्रासंगिक बनाने का काम एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है कि जो रक्षा के मामले हैं उन पर चर्चा करे। आज देश की सीमा के अंदर चीन ने घुसपैठ कर रखी है। हमारे जवान वहां हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर बैठे हैं, भारत मां की रक्षा कर रहे हैं। बजाय चीन के दुस्साहस को कैसे हराया जाए, बजाय पाकिस्तान के षड्यंत्र को कैसे विफल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग समय नष्ट करना चाहते हैं। ये कहकर कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एक ही ड्रेस होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका में भी एक ड्रेस है। क्या यह स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का काम है? और अगर राहुल गांधी जी अपने सैनिकों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं की चर्चा करें और कहें कि सेना को अपना काम करने दें, उनका काम करने से ना रोके, तो भाजपा को इस पर भी एतराज है? क्या इस प्रकार से संसदीय समिति चलेंगी? जो राहुल जी ने किया वो सही किया। हर सेना का अधिकारी आज राहुल जी की इस विरोध के साथ खड़ा है क्योंकि हमारा काम है सेना के साथ खड़े होना, सेना की वर्दी के रंग बदलना नहीं। ये राजनीतिज्ञों का काम नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।